देखिए, आज हम उस मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो न केवल हमारी, बल्कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ने लगा है, जो हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। आज की इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि तापमान में बढ़ोतरी हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कैसे मुश्किलें पैदा कर रही है। तो आइए आज हम जानते हैं बिहार के बेगूसराय के कुछ छात्र, छात्राओं और शिक्षकों की कहानी और उनकी जुबानी। लगातार जो है तेज गर्मी हो रही है, हीट वेव बनी हुई है। इस परिस्थिति में आप पढ़ाई लिखाई कैसे कर पा रहे हैं? अभी तो हम लोग का पढ़ाई लिखाई में वही टूटा फूटा ही चल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा तेज गर्मी चल रही है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को भी बहुत हानियां हुई है। सुबह हम लोग का 6 बजे कोचिंग है और लगभग 6, 6:15, 6:30 तक में धूप निकल जाता है। और धूप निकल जाने के कारण उतना ही सवेरे में भी बहुत ज़्यादा धूप रहने के कारण हम लोग को परेशानियां होती है। और उधर से आते टाइम जो है 11 बजे, 11:30 बजे तक में पूरा एनर्जी लॉस कह सकते हैं, मतलब वहाँ पर मन नहीं करता है। धूप के कारण जो है लगभग कंटिन्यू हम 1 सप्ताह कोचिंग एब्सेंट कर चुके हैं और मेरा बराबर तबीयत खराब रहता है ये धूप की वजह से। तो धूप जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी करने के कारण हमारे जो है बहुत पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट डाल रही है। अभी 10th में जब हम थे, अभी फिलहाल इंटर में है, 10th में थे तो मेरा प्रोजेक्ट था, लक्ष्य था कि 80% रिजल्ट लाए। तो उसमें लगभग ले आए, लेकिन हमें नहीं लगता इसमें मेरा 80% का सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। हम लोग हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो घर में पंखा, बिजली भी बहुत कम रहती है। पंखा रहे फिर भी धूप के कारण उसमें कोई नहीं हो पाता है। दिन में अक्सर बिजली नहीं रहती है, बहुत परेशानियाँ होता है। और इस बार हम इंटर में सोचे थे अच्छा खासा नंबर लाने का बोर्ड में, लेकिन इस बार हमें नहीं लगता कि हम अपना मनपसंद नंबर ला पाएंगे। और इसी यही वजह है धूप का, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा कोचिंग एब्सेंट कर रहे हैं और मेरा सिलेबस छूट रहा है। और सिलेबस छूटने के कारण पीछे हम नहीं पढ़ पाएंगे और मेरा बोर्ड में रिजल्ट गड़बड़ा सकता है। अच्छा, अभी से 5 साल पीछे जाओ विशाल, तो उस वक्त मौसम कैसा हुआ करता था? तो उस वक्त कैसे पढ़ाई लिखाई किया करते थे? उस टाइम लगभग सर हम 7, 8 में होंगे। उस टाइम लगभग इतना गर्मी जितना अभी हो रही है उतना गर्मी नहीं था। तो उस टाइम मैनेज हो जाता था, अच्छा खासा पढ़ लेते थे। हमें लगता है सर ये बढ़ती हुई आबादी के कारण जिस तरह के तरीका से लोग पेड़ को कटाई कर रहे हैं और मकानों का बनना स्टार्ट है। और आदमी यही कर रहे हैं कि अभी से 5 साल पहले जाइए सर, तो पेड़ों की थोड़ी कमी नहीं थी, कमी थी बट उतनी कमी नहीं थी, हम लोग रह सकते थे। लेकिन अभी पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा कटाई होने के कारण जो है हम लोग का पूरा हाल खराब है। और आगे वाले समय में हो सकता है कि लगभग 46 से 47 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर चल जाएगा। अभी तो लगभग 43, 44 तक में रहता है। तो आगे आने वाले समय में जो है हम लोग के लिए बहुत ही दुखमय हो सकता है। अगर इस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ते रहे तो क्या लगता है दुनिया पे किस तरह से असर पड़ेगा? हमें नहीं लगता है कि आगे दुनिया जो है टिक पाएगी, क्योंकि बढ़ता हुआ जनसंख्या के कारण पेड़ों की कटाई होते होते हमारा जो है पृथ्वी एक दिन नष्ट भी हो सकता है। मेरा नाम विशाल कुमार है और इंटर में पढ़ाई करते हैं, इस बार एग्जाम देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? राजगीर कुमार। किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? 12th में। अच्छा, अभी जो है इतना गर्मी हो रही है, तेज धूप निकल रही है, इससे आपके शिक्षा पे किस तरह से असर पड़ रही है? क्या दिक्कत होती है पढ़ाई करने में? पढ़ नहीं पाते हैं गर्मी के कारण। इतना धूप होता है कि घर जाते हैं बहुत गर्मी लगता है और पढ़ने का मन नहीं करता है। और बाहर भी जाते हैं घूमने तो घूम नहीं पाते हैं धूप के कारण, और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। अच्छा, जब आप लोग कोचिंग स्कूल जाते हैं उस वक्त क्या स्थिति रहती है धूप की? बहुत खराब स्थिति रहता है, पढ़ने जाने का मन नहीं करता है, लगता है घूर जाएंगे, कोचिंग नहीं जाए पढ़ने। और साइकिल से उतना दूर जाते हैं, कितना दूर जाते हैं? 3-4 किलोमीटर दूर। अच्छा, उस वक्त क्या दिक्कत होती है?
बहुत बहुत सा धूप रहता है, जाने का मन नहीं करता है पढ़ने। तुम्हारे हिसाब से अभी के तुलना में 2-4 साल पहले का मौसम कैसा हुआ करता था? इससे पहले बहुत अच्छा मौसम रहता था, इधर ही बहुत गर्मी होने लगा। अच्छा, 29 तारीख को बेगूसराय जिला में क्या हुआ था? बहुत सारे बच्चे बेहोश हो रहे थे, उस दिन क्या हुआ था? बहुत गर्मी था उस दिन। कितना डिग्री टेम्परेचर चल गया था? 45 डिग्री यार के आसपास चला गया था। क्या हो गया था उस दिन? उस 45 दिन स्कूल और कोचिंग वोचिंग बेहोश हो रहे थे, लड़का या लड़की सब पढ़ने जा रहे। तो क्या वजह है कि इतना गर्मी हो रही है? किसके वजह? क्या वजह? प्रदूषण कारण और वृक्ष काटे जा रहे हैं, इसके कारण बहुत गर्मी हो रहा है। इसको खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या अधिक से अधिक वृक्ष लगा सकते हैं। लगातार गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर दर अत्यधिक हो रही है, इसके वजह से छात्र छात्राओं को शिक्षा पे किस तरह से बुरा असर पड़ रही है? शिक्षा पर तो बुरा असर पड़ ही रहा है। जैसे कि अभी के देखा जाए, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण जो है सुबह में भी बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाती है, शाम में भी नहीं दे पाती है। सुबह से ही जितना टेम्परेचर रहता है, जो बच्चे लोग 1 घंटा भी पढ़ने के बाद व्याकुल हो जाता है। शाम में भी 4-5 बजे, तकरीबन 5 बजे तक जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहती है। अभी से 10 साल पहले के समय में और अभी के समय में सर क्या अंतर है? हाँ, 10 साल पहले इतना टेम्परेचर नहीं रहती थी। हाईएस्ट टेम्परेचर जो है 36 डिग्री 38 डिग्री तक जाती थी। पहले क्या था, वृक्ष जो है कटाव उतना नहीं होता था। अभी है वृक्ष जो है बहुत ज़्यादा कटाव हो रही है। हाँ, जिसके कारण है प्रदूषण। हाँ, प्रदूषण भी बढ़ते जा रही है, इसके लेकर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ने के बाद बच्चे के तरह तरह की जो है परेशानी आती है। हाँ, जैसे कि उल्टी दस्त होना शुरू होता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। हाँ, जिसके कारण शरीर जो है ह्रास होता है, पढ़ने को उसमें मन नहीं लगता है। अगर टेम्परेचर बढ़ती रही लगातार तो किस तरह? हाँ, इस प्रकार यदि टेम्परेचर सदात्मक चलते रही तो लगभग हमको लग रहा है आने वाला 10 साल में जो है आपका ये दुनिया जो है विनाश की हो जाएगी। ये टेम्परेचर अभी जो है अभी के समय में 40, 41, 42 पार कर जाता है। आने वाला समय में इसी प्रकार जो है धीरे धीरे वृक्षारोपण नहीं हो, वृक्ष कटाव होते जाएगा, प्रदूषण बढ़ते जाएगा, तो लगता है 50+ टेम्परेचर जाएगी, जिसके कारण जो है विनाश की ओर आएगी। जो गर्मी है सर, गर्मी होने की वजह से छात्र छात्रा जो अध्ययन करते हैं उसके रिजल्ट पे कितना बुरा असर पड़ेगा? हाँ, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अभी देख रहे हैं बच्चे लोग को अच्छी तरह से सिलेबस भी तैयारी नहीं हो रहा है। सुबह में भी कोचिंग संस्थान हो गया या सुबह में स्कूल भी चल रही है, मॉर्निंग बंदे रहती है, बार बार गर्मी के कारण बंद रहती है। सिलेबस तो पीछा होगा ही, और सिलेबस पीछा होने के कारण जो है बच्चा को इफेक्ट पड़ेगा। मेरा नाम सुनील कुमार ठाकुर, मैं मधुआ से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरा संस्थान का नाम है डेवलप पॉइंट, जो 12 साल से भी अधिक हो गया। हाँ, बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा हम लोग दे रहे हैं। सर, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रही है, जिसके वजह से अत्यधिक गर्मी हो रही है, सर ये क्यों हो रही है और उसके वजह से शिक्षा व्यवस्था पे किस तरह से प्रभाव पड़ रही है? हम तो कहेंगे कि जो विज्ञान प्रगति की है, विकास की है, उसका भी हद तक प्रभाव है। मनुष्य की आबादी बढ़ी है और उस हिसाब से विज्ञान प्रगति कर रही है, उसके सुख सुविधा पहुंचाने के लिए कि उसकी कोई कमी नहीं रहे। तो जो विकास की है उसका इनडायरेक्ट रूप में प्रभाव पड़ रहा है। अभी जैसे गांव में पहले हम लोग 30-40 साल पूर्व जब निवास करते थे तो कहीं कहीं एक आध मोटरसाइकिल देखने को मिल रहा था। लोग साइकिल चलाते थे, लोग पैदल चलते थे। अभी गांव में भी मोटरसाइकिल की संख्या अधिक हो गई है, तो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें ईंधन डालते हैं। ईंधन जब डालते हैं तो उसको चलाते हैं तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड मोटरसाइकिल से निकलती है, उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं पड़ रही है।
मनुष्य के सुख सुविधा के लिए विज्ञान जो प्रगति की है और उसके सुख सुविधा पूर्ण करने के लिए जो फैक्ट्री लगाई है, संसाधन लगाए गए हैं, तो संसाधन की पूर्ति के लिए उसको जो संचालित किया जा रहा है, तो संचालित करने के बाद उससे भी उत्सर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रेलगाड़ियां चल रही है, विभिन्न तरह की गाड़ियां जैसे बस चल रही है, विभिन्न तरह के जो छोटे मोटे गाड़ियां चल रही है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। लोक सुविधा पहुंचाने के ख्याल से किया गया, लेकिन उसका प्रभाव मनुष्य पर उल्टे पड़ रहा है। पहले गांव में बड़े बड़े बगीचे थे, लोग लगाते थे, पेड़ पौधे लगाते थे शौक से, आम खाने के लिए, लीची खाने के लिए, अन्य लकड़ी का उपयोग करने के लिए लोग लगा देते थे। और जब था तो उसका भी प्रभाव अच्छा था, मनुष्य पर प्रभाव पड़ता था, आम खाते थे, फल खाते थे और लकड़ी का उपयोग करते थे। लेकिन आज उसका जब कटाई हो गया है, कट जाने के बाद उसका तो प्रभाव डायरेक्ट रूप से मनुष्य पर पड़ रहा है, कहीं न कहीं पड़ रहा है। पहले वर्षा ज्यादा होती थी, पेड़ पौधे थे, तो उसका प्रभाव से बारिश ज्यादा होती थी। अभी बारिश कम हो रही है, वर्षा की मात्रा कम गई है, तो उसका भी प्रभाव है जलवायु पर। सर, जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इसके बाद 10वीं बोर्ड का एग्जाम देंगे, इंटर का एग्जाम देंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 का जो एग्जाम देंगे, क्या सर रिजल्ट पे किस तरह से असर पड़ेगी सर? तो प्रभावित तो होगा ही। जो गरीब बच्चे हैं या अमीर बच्चे हैं, अगर मान के चलिए उसका जीवन कूलर के बीच रहने का है, पंखा के बीच रहने का है, अगर उसको मान के बिजली कट जाने के बाद तो प्रभावित होगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। गर्मी अधिक लगेगी तो वो बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। अभी जो गर्मी ज्यादा हो गया, 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ गया, इस तापमान में लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो पढ़ना कैसे पसंद करेगा? छात्र छात्राएं पढ़ना कैसे पसंद करेगा? उतने तापमान में पंखा भी काम करना काम नहीं कर पाता है, हमारे शरीर को एब्जॉर्ब करने में काम नहीं कर पाता। हम पंखा में है लेकिन मन किसी काम करने के लायक नहीं रह पाता है, प्रभावित तो करता है। क्या नाम है सर? प्रोफेसर सुरेश सहनी। आप सुन रहे थे बिहार के बेगूसराय के छात्र छात्राएं और शिक्षक की कहानी और उनकी जुबानी कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन की वजह से उनके जीवन पे असर पड़ रही है। काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है, आप लोग बेवजह बाहर न निकले और हरा साग सब्जी और नींबू पानी का सेवन करते रहे। और इससे बचने के लिए आप देश के नाम पे, अपने नाम पे एक पेड़ अवश्य लगाएं। मैं हूं रंजीत, बिहार बेगूसराय से।